Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. ये जो फुटेज है इस टाइम पर मीडिया के ऊपर पूरी तरह से वायरल जा रही है, जहाँ पर इंडिया की जो कोई जर्नलिस्ट है वो पूछता है कि क्या न्यूक्लियर जो प्लेसेस थी उनके ऊपर भी कोई अटैक हुआ है जिसकी वजह से जहाँ डैमेज पहुंचा हो। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़े हंसते हुए बड़े सरकास्टिकली कहा कि नहीं, हमने ऐसा अटैक नहीं किया। लेकिन इसको इंडिया ये कह रहे हैं कि हाँ, शायद उन्होंने ऐसा कोई अटैक किया है। पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है किराना हिल्स में, क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था? उसके बाद बात चल रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीक हो गया वगैरह। जो अमेरिका पहले ये कह रहा था कि मैं जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो अचानक से इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और उसने इस जंग को बंद करवा दिया। उसके अलावा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि 36 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने आकर ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को ये जंग बंद करनी देनी चाहिए। साथ में जो जेडी वेंस थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा सीक्रेट भी रिवील कर रहा है जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस जंग के लिए एकदम से सीज फायर कर दिया गया। ये एक अचानक से सीज फायर देखने को मिला है। तरफ से भी क्या कंप्लीट जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है? अचानक से ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग जो भी इसको आप कह लीजिए, अचानक से सब कुछ रोक क्यों दिया गया? इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी चीजों को वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने, कुछ चीजें आपके सामने एक बैकग्राउंड रखने के लिए जरूर सामने रखूंगा। अब 7 मई को जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 14 जो अटैक्स उन्होंने किए और उसके अंदर 9 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उन्होंने ये अटैक किए थे। अब ये अटैक जो उन्होंने किए तो उनकी जो 80 के करीब कहा जाता है कि उनके जो प्लान थे, जहाज थे, वो बॉर्डर के करीब आए, LOC के करीब आए और वहीं से उन्होंने फायर पाकिस्तान के अंदर किए। अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं कर सके, ठीक है। ये इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा था कि इन्होंने बुज़दिलों की तरह अटैक किया है कि ये पाकिस्तान के अंदर एंटर तो करते, फिर जाके अटैक करते तो फिर कोई बात बनती कि भाई हाँ, तुमने कोई ऑपरेशन बहुत बड़ा सर अंजाम दिया थी। अब इंडिया की यहाँ ये चीज़ कही गई कि जो क्योंकि हमने वहाँ पर जो सिविलियंस को टारगेट किया, बल्कि टेररिस्ट थे, 100 के करीब टेररिस्ट हमने वहाँ पे मार गिराए हैं। अब इसके बाद उनके पास कोई ऑफिशियल नंबर नहीं था, उसका कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया कि 100 कौन से नंबर थे। साथ में एक चीज़ जो सामने आई कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिकॉर्ड किया कि जी वहाँ पर जो एक टेररिस्ट था उसकी फैमिली के 10 आदमी मारे गए। इसके ऊपर वो जश्न मना रहे थे कि हाँ 10 आदमी मारे गए। हालांकि ये 10 कोई टेररिस्ट नहीं थे, इसमें आप देखो तो 5 बच्चे थे और 3 औरतें थी और 2 मर्द थे, ठीक है, जो इसके अंदर मारे गए। और कभी भी जो टेररिस्ट होता है ना, उसकी फैमिली टेररिस्ट नहीं होती। इस तरह तो इंडिया के अंदर वो बिश्नोई नाम का एक टेररिस्ट रहता है, तो उसकी जो फैमिली है उसके ऊपर बम क्यों नहीं गिरा देते आप लोग? या ऐसे तो और भी बहुत सारे टेररिस्ट होंगे, या कोई भी आदमी जुर्म करे तो उसकी फैमिली को उठा के जेलों में डाल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये आपने आम लोगों को, आम सिविलियंस को ही पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया था। इसकी मैं कुछ प्रूफ पहले वीडियो के अंदर आपको दे चुका। अभी यही अब्दुल रौफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए यानी इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। तो सोचिए ये पाकिस्तानी स्टेट के बारे में। और उसके अलावा जो इन्होंने एक फुटेज चलाई जी, ये जो आगे इमाम खड़ा है, ये कोई टेररिस्ट है, ये भी मैं आपको पहले इसके सामने। शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल-अक़वामी चीज़ें। लेकिन इस फाइटिंग जोन के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा था तो पाकिस्तान भी डिफेंस करते हुए अपने डिफेंस मोड के अंदर आकर पाकिस्तान ने इंडिया के जो 5 जेट्स है उनको मार गिराया, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। उसके अंदर MiG-29 था और उसके अलावा Su-30 था जिसको पाकिस्तान ने मार गिराया। अब इसके ऊपर इंडियंस का ये कहना था कि इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, बल्कि इंडिया इसको पूरी तरह से डिनाई करता है, कि डिनाई नहीं करते बल्कि वो ये कहते हैं कि अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ हमारे जेट्स इस तरह गिरे हैं। लेकिन अगर आप इसकी गिरे हैं, लेकिन अगर आप CNN की वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर आप देखो तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि हाँ इंडिया के जेट्स गिरे हैं। फ्रेंच की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि राफेल भी उन्हीं की कंपनी के ही जेट्स हैं, तो उनका कंफर्म करना एक बड़ी बात होती है। उसके बाद रूटर्स को भी कुछ US की जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। और उसके अलावा कुछ कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी जो नाम बताए बगैर रूटर्स को बताया कि हाँ कुछ जेट्स, 3 जेट्स इंडिया के अंदर गिरे हैं। तो ये अलग अलग आने वाले टाइम में शायद ये पूरी तरह से ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, ऐसे छुपी नहीं। और इसके बाद इंडिया पाकिस्तान ने LOC के ऊपर इतनी ज़्यादा फायरिंग की कि वहाँ की जो चेक पोस्ट के ऊपर जो आर्मी थी उनको छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, बल्कि उन्होंने सफ़ेद झंडे वहाँ पर लगा दिए थे। अब जो LOC की फायरिंग हुई तो वो कहते हैं जी LOC को क्यों तोड़ा आपने? अब आपने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर अटैक किया है तो पाकिस्तान के डिफेंड करते हुए आपकी चेक पोस्टों पर भी फायर नहीं करेगा? क्या मजाक करते हैं। इसके बाद जो चीज़ें सामने आई, उसके बाद इंडिया ने बहुत बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया
कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो 15 लोकेशन के ऊपर अटैक कर रहा है, इधर अटैक कर रहा है, उधर अटैक कर रहा है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से डिनाई किया कि हमने कोई अटैक नहीं किया। Pakistan is not taking on the drones or rocket attacks, not at all, absolutely not at all. Also, in today's 21st century warfare, everything has an electronic signature. So, if there have been attacks from the missiles from Pakistani side, there has to be an electronic signature. They're not producing any evidence to back it up. Right. As I said yesterday also, once Pakistan will act, Pakistan doesn't need the Indian media to report. The world will hear that once Pakistan will respond. लेकिन इसके अंदर इंडिया ने कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर भेज दिए, जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी के अंदर भी जो स्टेडियम था रावलपिंडी का, वहां पर ये इन्होंने ड्रोन्स भेजे। और वहां पर क्योंकि PSL का अभी मैच होने वाला था तो उसको भी इन्होंने बंद करवा लिया, वो भी हमने दुबई शिफ्ट करना पड़ गया था। तो इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने अटैक किया, जो ये कहते हैं ना हमने टेररिस्टों को अटैक किया। तो क्रिकेट स्टेडियम में कौन से टेररिस्ट बैठे होते हैं? तो आपने सिविलियंस को ही पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे थे। और ये कंट्रीज अक्सर जब अटैक कर देती हैं दूसरी कंट्री के ऊपर तो वो इसी तरह की बातें करती हैं। चीज़ें इसके बाद जो 10 मई की जो रात थी उस टाइम पर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अटैक्स किए हैं। अब ये जो 3 अटैक थे, रफ़ीकी, मुरीद और उसके अलावा नूर खान बेस के ऊपर, जो रावलपिंडी की बेस थी उसके ऊपर अटैक हुआ है। ये नूर खान जो बेस है ना, इसी की रिलेटेड कहा जाता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर अटैक किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयानन महसूस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अब ये जो ऑपरेशन था इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें की गई। सबसे पहला जो साइबर अटैक किए गए इंडिया के अंदर, वहाँ की जो डोमेन थी, वेबसाइट थी, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट थी, उनको भी हैक कर लिया गया। वहाँ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की थी या उसके अलावा वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी या बॉर्डर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर भी इन्होंने पूरी तरह से उसे हैक कर लिया और उसका पूरा डेटा इन्होंने निचोड़ दिया। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें, अब ये तो साइबर अटैक था जो किया गया था। उसके अलावा LOC के ऊपर पूरी तरह से पायरेट चल रही थी। फतेह जो 2 था उसको भी इस्तेमाल किया जाता था, पूरी तरह से मिसाइल शूट किए जा रहे थे। पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर। पाकिस्तान उन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है ना ही भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद किए गए थे। अहम एंड उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो 25 से मतलब 15 से 25 के करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने जेट्स इंडिया के अंदर इंटर किए थे, लेकिन वो जेट्स इंडिया के अंदर इंटर कर गए। अब ये जो पायलट थे इसके अंदर ना, वो पहले ये वसीयत लिखवा कर गए थे कि अगर हम शहीद हो गए तो हम शहीद हो गए। एंड इसके बाद मतलब ये वही रस्म है जो मुसलमान हमेशा अदा करते हैं कि कश्तियाँ जलाने वाली, तो ये यहाँ पर भी अदा की। अंजाम दही करते देखता हूँ तो कश्तियाँ जलाने वाला तारिक बिन ज़ियाद याद आता है। उसकी दास्तान सुनी है तुम लोगों ने? पाकिस्तान के तमाम तर पायलट्स ने वो फेयरवेल लेटर लिखे हैं और लिख के ये बता दिया है कि हम एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं कि हो सकता है हम वापस ना आए, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा की नुसरत हमारे साथ इन लोगों के। और इसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो 26 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंडिया के अंदर अटैक किया। वैसे ये इंडिया भी अभी एक्सेप्ट कर चुका है। 26 डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो चीज़ें थी उसके अंदर 15 जो बेसिस थी, उनकी एयर बेसिस थी, उनको अटैक किया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ की डिफरेंट एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, जैसे नलिया की एयर बेस थी, बठिंडा की एयर बेस थी, वहाँ की आदमपुर की, अम्बाला की, श्रीनगर की, जम्मू की और पठानकोट, ये डिफरेंट लोकेशंस की जो एयर बेसिस थी उनके ऊपर अटैक किया गया। अब इसमें जो आदमपुर वाली बेस थी उसके ऊपर S-400 को भी तबाह कर दिया गया था। पहुंच के अंदर रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। के अंदर हेड कमांड जो एरिया थे ना, हेड क्वार्टर्स थे, वहाँ पर भी अटैक्स पाकिस्तान ने किया है और वहाँ की 10 ब्रिगेड और 18 ब्रिगेड थी उनको टारगेट किया गया था। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो है, ये जितनी भी जिन बेसिस के ऊपर अटैक किया था ये वही बेसिस थी जो अलग अलग टाइम के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुकी थी। अभी जो 3 जो अटैक्स हुए थे ना पाकिस्तान के अंदर जो 10 मई की रात को, वो भी इन्हीं बेसिस में से 3 बेसिस थी जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, उनको भी पाकिस्तान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये जो हमारी एयरफोर्स थी उसकी जानिब से चीज़ें की जा रही थी। उसके अलावा नेवी के अंदर भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। वहाँ की INS जो विक्रांत जो शिप्स हैं वहाँ की, वो कराची से 400 न्यूट्रिकल माइल्स की दूरी पर थी, जो बाद में वो खुद ही वहाँ से वापस चले गए। अब इसका मुंबई की तरफ इसका कोई पता नहीं वो क्यों चले गए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस लौट। Pakistani military released this video and said they've used medium-range Fateh missiles to target a missile storage facility in Punjab and air bases in Pathankot and Udhampur. The intelligence centers and artillery positions have been destroyed, with footage confirming severe damage. Named in honor of children killed in recent Indian attacks,
The Al-Fatah missile marks a symbolic बहुत बड़ा अटैक बन चुका था और इसीलिए ट्रंप को बीच में आना पड़ा और पाकिस्तान तो चाहता ही ये था कि अब इसके बाद सीज फायर हो जाए, क्योंकि जब सिंदूर मिशन इन्होंने लॉन्च किया ना तो उसके बाद ये चाहते थे कि अब ऑपरेशन हमने कर दिया है, काम हो गया है, बस उसके बाद हमें वहाँ पर वोटिंग भी मिल जाएगी, चीज़ें भी हो जाएगी। तो इंडिया का अब ये मिशन था कि अब हमें सीज फायर चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने अब इतना बड़ा अटैक कर दिया है तो फिर अब पाकिस्तान चाहता था कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि जब हमने बदला लेना था वो हमने ले लिया, चीज़ों को हमने लेवल करना था हमने कर लिया। और ये एक और चीज़ जो सामने आई कि इंडिया के पास भी एक मजाक बन गया था कि ये रोज़ पाकिस्तान के अंदर अटैक कर देते थे, कभी 2019 में कभी कब, तो इनके अटैक चलते रहते थे। तो उसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि भाईजान अब करो, अब पाकिस्तान कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस करता था। इस बार पाकिस्तान ने पूरी तरह से इनको जो है ना पूरी तरह से अटैक करके बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में ये ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर ही लड़ सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर सिचुएशन कोई डिफरेंट इसलिए है, या वहाँ पर ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमने वहाँ का जो न्यूक्लियर रीजन था, पता नहीं हमने न्यूक्लियर एटम बम तबाह कर दिया है, पाकिस्तान खत्म हो गया, ये जो सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं और ये वहाँ के यूट्यूबर्स क्रिएट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उस जेडी वैंस था, उसने एक कहा कि पाकिस्तान का एक सीक्रेट हमारे सामने है, तो वो एक 2-3 लफ्ज़ हैं जिसके पीछे ये भागते हुए इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। अब इंडिया की यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों के ऊपर या इस तरह की चीज़ें करते हैं, बट वैसे उनकी जो आर्मी है वो इसे एक्सेप्ट कर चुकी है। पाकिस्तान 26 जगहों पर इंडिया के अंदर अटैक कर चुका है, ये चीज़ वो पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. वहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डिंग पिछले कई टाइम से की जा रही है। अगर आप वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ के ट्विटर हैंडल्स पर ये कहा जा रहा था कि जो मिशन सिंदूर है वो भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि उन्होंने कहाँ से बात शुरू की, 7 मई से, ठीक है, कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कैसे उन्होंने अटैक्स किए, उसकी फुटेजेस दिखा दी, लोगों को लगा बड़ा एविडेंस आ गया। 5 तैयारी के साथ आई थी। सैटेलाइट इमेज से लेकर ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, खुफिया डेटा की ऐसी बौछार की कि दुनिया ने इंडियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म देखकर कहा, वाह, फौज हो तो हिंदुस्तान की जैसी। अब फुटेज कब की दिखा रहे हैं? नो, जो इन्होंने अटैक किए थे, तो पाकिस्तान ने कब इसको मानने से इनकार? हमने खुद वो बेसिस दिखाई है कि यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ। अगर हम ये कहते ना कि हमने अटैक नहीं किया, आपने नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप एविडेंस दिखाते। अब ऐसी चीज का एविडेंस दिखाने का क्या मतलब है, जो चीज हम पहले से ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीजें वो कर रहे थे। और वहां पर हाउ मेनी नंबर्स, which platform did we lose, you know, at this time I would not like to comment on that. और वो भी उन्होंने जो जेट्स के ऊपर बात आई कि आपके जेट्स गिरे, तो उसके ऊपर भी हम अभी बात नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है। अच्छा, पूरा ऑपरेशन तुमने बता दिया, जो तुम्हारे जेट्स गिरे हैं उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम बात नहीं कर सकते। ये एक अजीब मजाक ही वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जंगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपके जहाज भी गिरेंगे, हमारे जहाज भी गिरेंगे, चीज़ें होती रहती हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने पहले से चाइना की टाइम भी यही चीज़ की थी। चाइना ने जब इनकी चीज़ को ज़मीन को कब्जा कर लिया तभी यही बातें कर रहे थे, और अब भी यही चीज़ें ये बार बार कर रहे हैं। हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें जो सामने आई, और इसके बाद ना इन्होंने ये ऑपरेशन पहले की जो है वो भी नहीं बात की कि पहलगाम में क्या हुआ, सिंदूर की जो बात की तो बस वो भी छोटी सी माइनर सी बात कर दी। एंड उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कोई मतलब पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जो 26 अटैक हुए हैं वो कैसे अटैक हुए हैं। इसके बाद जो है ना इंडियन की तरफ से जब डिस्क्लोज कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से जो ऑपरेशन था, दूसरी चीज़ें थी, पूरी तरह से पब्लिक कर दिया। और इसी वजह से आज के टाइम जो इंडिया, ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको पूरा जो ये इन्होंने अटैक किया था ना, तो उसके ऊपर भी इन्होंने ना पूरा एक केस स्टडी बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये अटैक कैसे हुआ। ये एक इम्पॉसिबल अटैक था कि इतनी बड़ी कंट्री को ऐसे जकड़ कर उसके ऊपर अटैक करना, उसको बिल्कुल आगे से रिस्पॉन्स भी ना कर पाना, सारे जेट्स इंटर कर जाना, वापस ही लौट आना, ये वो बड़ा केस स्टडी बनता है। पाकिस्तान की उनकी फोर्सेस जो हैं वो LOC पर खड़े होकर अटैक करती हैं, पाकिस्तान उनके अंदर जाकर वहाँ पर अटैक कर आ जाता है। इसके अलावा कश्मीर का जो मुद्दा था, जो प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी टाइम से सामने नहीं आ रही थी, वहाँ के लोगों को जो कत्लेआम किया जा रहा था, या जो इंडियन चीज़ों के अंदर बहुत सी चीज़ें की जा रही थी,
वो भी बहुत हद तक सामने आ रहा है। के लिए कि इंडियन आर्मी ने शहीद कर दिए, वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे, दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ैफुल उमर थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद इकबाल। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं और इंडियन आर्मी ने फायर करके 7 लाख की फौज जिससे पूरा पाकिस्तान कंट्रोल होता है, उससे सिर्फ एक छोटे से एरिया को क्यों बांध कर रखा गया है, ये सवाल अब दुनिया पूछ रही है।